अब पी पाएंगे कि नहीं पी पाएंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन पहले अगर आप चाहते तो सहरसा बेंगलुरु एक्सप्रेस में बैठ के चुपचाप एसी वाले बोगी में घुसते और किसी सफर पे निकल पाते और वहां पे आपको आसानी से दारू अवेलेबल करवा दिया जाता और चुपचाप दारू की चुस्कियां लेते हुए कहीं से एक चिप्स का पॉकेट खरीदते और खाते हुए निकल जाते। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन अब जब ऑपरेशन सतर्क चला तो मामला सब कुछ खुल के सामने आ गया है। जहां पे जो एसी बोगी के स्टाफ थे वही लोग इस काम में एकदम से जुड़े हुए थे। जो भी पेट्रीकार थे वो तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व थे और वही लोग दारू जो है वो आराम से लोगों को बेच रहे थे और जितने भी यात्री थे दारू का आनंद भी ले रहे थे। अब इस हादसे के बाद, इस मामले के बाद पूरा माहौल ही बदल गया है। लोग कह रहे हैं कि भाई कहां दारू नहीं है, जल थल नभ सब जगह दारू तो मिल ही ना रहा है, फिर दारूबंदी कहां है? नीतीश जी बता दीजिए ना, पूरी कहानी क्या है? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए साहब। ये जो आपको दारू दिखाई दे रहा है विदेशी वाला दारू है, यहां वाला माल नहीं है। देसी वाला मत समझिएगा साहब, ओरिजिनल माल है, दूसरे स्टेट का है और आसानी से मिल कहां रहा है तो सहरसा बेंगलुरु एक्सप्रेस में जो भी यात्री एसी बोगी में सफर कर रहे हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दो दो चुस्की लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरीके का माहौल था, कल तक था साहब। वो जो ट्रेन था उसमें इस तरीके का माहौल था, अब माहौल बदला है। दरअसल आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन सतर्क चलाया गया और उस ऑपरेशन सतर्क के बाद जो है ये दारू बरामद हुए हैं। और इस दारू में फंसे, ये दारू बेच कौन रहा था? तो वो जो आपने देखा होगा एसी में कुछ लोग चादर बिछाता है, एसी बोगी में कुछ लोग तकिया लगाता है, कुछ लोग कंबल ला के देता है, कुछ लोग देख रेख करता है, कुछ लोग बाथरूम साफ करने वाले होते हैं या फिर कुछ लोग पानी वगैरह ला के देने वाले होते हैं, कुछ लोग खाना पहुंचाने वाले होते हैं। तो ये तमाम लोग इस मामले में, इस मुद्दे में जो है वो एकदम पड़े हुए थे। और जब ऑपरेशन सतर्क चला तो पता चला कि तो बड़ा खेल है रे बाबा। मतलब बैग में दारू है, पिट्ठू बैग में दारू है, झोले में दारू है, बोरे में दारू है और इस तरीके से लगभग 2 लाख का दारू बरामद हुआ है। और ये सब कुछ जब सामने आया तो सरकार के साथ साथ विभाग माथा ठोक रहा है कि अरे दादा ये कहां से दारू हटाया जाए। जल थल नभ गगन आकाश पाताल पवन हर जगह दारू अवेलेबल है भाई, ट्रेन में दारू मिल रहा है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो लोग भी विवश हो जाता है सोचने पे कि नीतीश बाबू ये कौन सा शराब बंदी है जो इस तरीके से है कि हर जगह शराब ही शराब है, किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब खुलासा हुआ, ये सब जब चीजें सामने आई तो एक बार फिर से एकदम से कटघरे में आके खड़ा हो गया ये विभाग कि भाई किस तरीके का दारूबंदी है जो हर जगह दारू अवेलेबल करवा देता है। मजे की बात यह है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेशन सतर्क के तहत यह अभियान चल रहा है कि भाई ट्रेनों में देखा जाए कौन क्या लेके जा रहा है, क्या लेके आ रहा है। और इसी दरमियान ये सब कुछ जब सामने आया उसके बाद से तमाम लोगों के होश फाख्ता हो गए और लोगों को तो पता ही नहीं था। लोग सोच रहे कि हम तो सोच रहे थे कि खाली गांव और शहरे में या फिर हमारी वाली गली में दारू मिलता है। ना ना, स्थिति ये है कि अब ट्रेन में भी दारू मिलता है और हर जगह अवेलेबल है। अब मजे की बात यह है कि ये विचार करने वाली बात है कि ये मामला सिर्फ एक ही ट्रेन में होता है या बाकी ट्रेनों में भी होता है। बाकी जो बड़ी वीआईपी गाड़ियां होती हैं जिसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी होता है, क्या उन ट्रेनों में भी ये अवेलेबल है या सिर्फ सहरसा बेंगलुरु एक्सप्रेस में ही अवेलेबल है? ये बड़ा सवाल है और इसके ऊपर शायद रेलवे विभाग को और बिहार सरकार को दोनों को मिलके साथ में त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर दारूबंदी रोकना है तो। हालांकि दारूबंदी रोकना ये तो 2016 से चालू है, अभी तक रुका क्या? ये वाला मामला रुकेगा कि नहीं रुकेगा? आप सोच के बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।